नमस्कार मित्रों, मैं पंडित दिनेश कुमार दुबे शास्त्रीय अनुभूति चैनल के माध्यम से आज की कहानी हमारी इस प्रकार से है। मथुरा वृंदावन में एक बहुत अच्छे भक्त थे। उन्होंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा, केवल भगवान की पूजा अर्चना में लगे रहना उनका नित्य स्वभाव था। वो जब तक भगवान का पूजन दीपन नहीं कर लेते थे तब तक भोजन नहीं ग्रहण करते थे। उनका काम था सुबह उठना, नहाना धोना, पूजा पाठ करना, मंदिर में जाके भगवान राधा कृष्ण का दर्शन करना और फिर आने के बाद घर में फिर भोजन प्रसाद लेते थे। समय बीतता गया धीरे धीरे। एक दिन की बात है, मंदिर में गए और वहाँ गए जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ राधा कृष्ण की मूर्ति नहीं है। वहाँ लोगों से पूछने लगे, भाई आज भगवान की मूर्ति कहाँ चली गई? लोग बोले, ये पागल हो गया है क्या? भगवान की मूर्ति सामने है और इसको दिखाई नहीं दे रहा है। लोगों ने कहा कि सामने तो है भगवान की मूर्ति, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? उन्होंने मन में सोचा, ज़रूर हमसे कुछ गलती हो गई होगी, कुछ हमारे पापों का उदय हुआ होगा, पता नहीं क्या कारण, जिसके कारण भगवान हमको आज दर्शन नहीं दे रहे हैं। उनके अंदर बड़ा क्षोभ हुआ, मन में बड़ी आत्मग्लानि हो गई। सोचने लगे, अब करूँ तो क्या करूँ। सोचते सोचते आखिर में जब उनको कुछ समझ में नहीं आया तो सोचा कि जब भगवान ही हमसे नाराज़ हैं, हमको दर्शन नहीं दे रहे हैं, तब इस शरीर को रख के क्या फ़ायदा। इस नश्वर शरीर को अब छोड़ने का समय आ गया है, इसको निकाल देना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने सोचा, चलो अब जमुना जी में जाके इस शरीर को छोड़ देते हैं। अब वहाँ से चल दिए। भगवान की माया अपरंपार। भगवान राधा कृष्ण पहुँच गए, एक कोढ़ी के पास पहुंच गए। बोले, देखो आज एक भगवान का बहुत बड़ा भक्त और जमुना स्नान के लिए जा रहा है। स्नान करने से पहले अगर तुम उनका पाँव पकड़ लेते हो और उनसे आशीर्वाद ले लेते हो तो तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। कोढ़ी ने सोचा कि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, किसी के कहने से हमारा कोढ़ ठीक हो जाए, लेकिन अब ये कह रहे हैं तो चलो इनकी बात मान लेते हैं। कोढ़ी वहाँ से उठा और जाके पंडित जी के पाँव पकड़ लिए। बोले, पंडित जी हमारा कल्याण कर दो, आप कृपा कर दो, हमारा कोढ़ ठीक हो जाए। पंडित जी बोले, भैया मैं तो महान पापी हूँ, इतना बड़ा पापी इस संसार में कोई नहीं है और मैं आपके लिए अब कुछ नहीं कर सकता, मुझे जाने दो, मैं जा रहा हूँ। बोले, ना, जब तक आप आशीर्वाद नहीं दोगे तब तक मैं आपका पैर नहीं छोड़ूंगा। बड़े आश्चर्य में पड़े। बोले, ठीक है, तुम्हारी यही इच्छा है तो जाओ, भगवान तुम्हारी ये इच्छा पूरी करेंगे। ऐसा कह के उन्होंने आशीर्वाद दे दिया। उनका आशीर्वाद देना था कि कोढ़ी का पूरा शरीर एकदम सुंदर हो गया। ऐसा लगता था जैसे उसके शरीर में कोढ़ है ही नहीं। देख के आश्चर्य में पड़ गए, हैं ये क्या हो गया, मेरे इतना कहने से इसका कोढ़ ठीक हो गया। वो तो खुशी के मारे पागल होके चला गया, लेकिन भगवान राधा कृष्ण वहाँ प्रकट हो गए। बोले, आपने जीवन भर इतनी पूजा अर्चना तपस्या की और उसका इतना पुण्य हो गया था कि हम आपके सामने आने के लिए डर जैसे रहे थे, आ नहीं पा रहे थे आपके तेज से। तो मैंने ये माया रची कि आपका कुछ पुण्य ख़त्म हो, आप कुछ पुण्य खर्च करें तब हम आपके सामने आएँ। और आज आपने उस कोढ़ी को आशीर्वाद देके अपना थोड़ा सा संचय पुण्य उसमें से खर्चा कर दिया। आज तक आपने हमसे कभी कुछ मांगा नहीं, इसलिए आपका सारा का सारा पुण्य इकट्ठा था। बहुत खुश हुए और भगवान से क्षमा मांगे
कि मैं बहुत बड़ा कुकृत्य करने जा रहा था, आज अपने आप को ख़त्म करने जा रहा था। तो साथियों, इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमको जब भी भगवान की पूजा अर्चना करनी हो तो भगवान से कुछ मांगे न, कभी भी कुछ न मांगे। अगर मांगना ही है तो भगवान को मांगे और कुछ न मांगे। बस, धन्यवाद।